जय हिंद साथियों, आपका हमारे चैनल संदीप मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 9th के लिए एक नया चैप्टर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन एरिया एंड वॉल्यूम शुरू करने जा रहे हैं। आपको इसमें हम विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन कराएंगे। ठीक है, तो जैसा कि अब आपने बहुत सारी आकृतियाँ देखी हैं, जैसे घन, क्यूब, घनाभ, क्यूबॉइड, ठीक है, और शंकु, कोन, बेलन, सिलेंडर। तो जितने भी आकृतियाँ देखी हैं, इन सबका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले और एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी बेस्ड है क्लास। और ये चैप्टर कौन सा है? ये अध्याय 13 है ना, चैप्टर 13 है। इसमें हम आपको इस पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पहली आकृति देखते हैं, घन। घन किसे कहते हैं? क्यूब। देखें घन क्या होता है? क्यूब। ठीक, क्यूब एक तरीके से देखा जाए तो 3D ज्योमेट्री साइज होती है, जो त्रिविमीय ज्यामिति आकृति होती है ना, जो इसमें 3 अक्ष होते हैं देखा जाए तो। ठीक है, तो घन में देखा जाए तो घन, आपने देखा होगा लूडो वाला पांसा देखा होगा, उसी को घन बोलते हैं। ठीक है, जो पांसा होता है वो घन के आकार का होता है। ठीक है, तो घन क्या होता है? देखिए, घन सबसे पहले बनाते हैं हम। ये होता है, देखो, घन। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि घन की जो लंबाई होती है, जो चौड़ाई होती है और जो ऊंचाई होती है, वो सब इक्वल होती हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब घन की इक्वल होती हैं। इसको हम घन बोलते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं लूडो वाला पांसा, डाइस। ठीक, तो अब इसमें पूछता क्या है, हमारे सिलेबस में क्या है कि सबसे पहले इसका पूछेगा कि घन का आयतन बताओ। क्या बताओ? घन का आयतन। तो देखो, सबसे पहले घन का आयतन देखते हैं। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब, अर्थात ए क्यूब। तो अब सबसे पहले देखते हैं, देखो, घन में 6 पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं? 6। जैसे मान लीजिए कि हम इसको घन माने ले रहे हैं। ठीक, अब मान लीजिए थोड़ा चौड़ा है, लेकिन हम इसको घन माने ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो, एक पृष्ठ ये, 2, तीसरी, चौथी, ये 5वीं और ये 6वीं। तो घन में कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। ठीक, घन में कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। इसके बाद फिर देखते हैं शीर्ष कितने होते हैं। तो देखो, जब 2 भुजाएं एक दूसरे को मिलती हैं तो वो शीर्ष होता है। जब 2 भुजाएं, जिसको कोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोर। तो ये जो कितनी कोरें होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितनी कोरें होती हैं? 12। अब कोने कितने होते हैं? देखना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो घन के पृष्ठ या फलक कितने होते हैं? सबसे पहले लिख देते हैं, घन के पृष्ठ या फलक। तो घन में कितने फलक होते हैं? 6। कितने फलक होते हैं? 6। और घन के कोने कितने होते हैं? घन में कोने कितने होते हैं? तो 8 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। और घन के कोर कितने होते हैं? या शीर्ष, घन के कोर। घन में कोर कितनी होती हैं? तो 12 कोरें होती हैं। कितनी कोरें होती हैं? 12 कोरें होती हैं। ठीक है, तो ये तो घन के बारे में छोटी सी जानकारी हुई कि घन में 6 फलक होते हैं, जिसको पृष्ठ कहते हैं, और घन के कोने 8 होते हैं, घन के कोर 12 होते हैं। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। फिर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है। क्या पूछता है? घन का संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल, या पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है
6 इंटू भुजा स्क्वायर, क्योंकि जो घन की जो पहला पृष्ठ होता है वो वर्गाकार, तो 6 पृष्ठ हैं, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 6 पृष्ठ हैं तो 6a स्क्वायर या 6 भुजा स्क्वायर अर्थात 6a स्क्वायर, ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो इतना हमें घन के बारे में याद रखना है और जो सवाल आएंगे हमें उनको विधिवत करना है। ठीक है, दूसरा टॉपिक है घनाभ। दूसरा टॉपिक क्या है? घनाभ। दूसरा टॉपिक देखेंगे घनाभ, जिसको हम घनाभ को कहते हैं क्यूबॉइड। घनाभ को क्या कहते हैं? क्यूबॉइड। ठीक, तो घनाभ के जैसे हम उदाहरण देखें तो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती हैं। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ऊंचाई को हम गहराई भी कहते हैं, मोटाई भी कहते हैं। जैसे ईंट, तो ईंट लंबी चौड़ी होती है और कुछ मोटी होती है। जैसे संदूक, तो संदूक की कुछ लंबाई, कुछ चौड़ाई और कुछ गहराई। जैसे ये देखो, ये हमारे पूरे घनाभ के आकार का, जैसे डस्टर है ये देखो, ये लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, ये मोटाई हो गई। तो जो घनाभ ये डस्टर है ये किस आकार का है? घनाभ के आकार का है। ठीक है, तो अब घनाभ में भी वही देखो, घनाभ में भी 6 पृष्ठ होते हैं, 8 कोने होते हैं और 12 कोरें होती हैं। घनाभ में भी वही सेम चीज़ें हैं, बस ये होता है कि आकृति इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बदल जाती है, चीज़ें वही देखना। तो देखो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। तो लंबाई को अगर L, चौड़ाई को B, ऊंचाई को H लिखें तो ये घनाभ होता है। घनाभ के एक बार जरा आकृति देखें, घनाभ बना किस आकार का होता है? देखना ज़्यादा ध्यान से, घनाभ देखना बना किस आकृति का होता है। इस आकार का घनाभ होता है, देखो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लंबाई, इसको बोलते हैं चौड़ाई और इसको बोलते हैं ऊंचाई। तो आप ऊंचाई की जगह चाहे गहराई लिख लो और चाहे मोटाई लिख लो, तीनों एक ही चीज़ें हैं। क्योंकि कभी कभी किसी फार्मूले में एक सवाल में कहेगा कि इतनी गहराई है, इतनी ऊंचाई, इतनी मोटाई है, तो वो चीज़ें तीनों एक हैं। तो घनाभ का आयतन, सॉरी ये घनाभ का आयतन है, घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई L इंटू B इंटू H। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो घन में कितने पृष्ठ बताए? 6। घन में कितने पृष्ठ बताए? 6। अब ये देखो, ये पृष्ठ आयताकार, तो ये वाला पृष्ठ आयताकार, ये पृष्ठ आयताकार तो ये वाला पृष्ठ भी आयताकार, ये पृष्ठ आयताकार तो ये पृष्ठ। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 2 हैं तो 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, ये भी 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, ये भी 2 लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखेंगे तो इसका पृष्ठ 2LB और प्लस BH प्लस HL, ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जिसको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी हमने ये 2 आकृतियां बताई और पहले एक्सरसाइज के हम कुछ सवाल बताते हैं, फिर उसके बाद जब दूसरी एक्सरसाइज आएगी उसके पहले शंकु है, बेलन है, तो उनके फॉर्मूले और उनको बढ़िया विधिवत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज देते हैं। हम 13.1 का पहला सवाल, अध्याय या प्रश्नावली 13.1 का पहला सवाल है। कह रहा है प्लास्टिक का एक डिब्बा है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है। डिब्बे की लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर, चौड़ाई 1.25 मीटर और गहराई 65 सेंटीमीटर है। ये 65 ये सेंटीमीटर में दिया गया है, 65 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर। तो देखो लंबाई और चौड़ाई दोनों मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो सबसे पहले आप इसको किस में चेंज कर लो? मीटर में चेंज कर लो। तो क्या करो कि 100 से डिवाइड करवा दो, ये अब हो जाएगा मीटर में। चाहे तो इसको लिख दो 0.65 मीटर। तो लंबाई, चौड़ाई और गहराई, ये डिब्बा है इस तरीके का। तो कह रहा है डिब्बे का जो ऊपरी सिरा है वो खुला है। डिब्बे का ऊपरी सिरा कैसा है? खुला है, अर्थात तो उसमें कितने पृष्ठ होंगे? अब
5 पृष्ठ होंगे, क्योंकि डिब्बा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाना है तो पहला पृष्ठ ऊपर का खुला है और तो बाकी 5 पृष्ठ में प्लास्टिक लगेगी। तो कह रहा है इसका आवश्यक सीट का क्षेत्रफल बताइए, कि मतलब इसमें कितनी प्लास्टिक लगेगी उसका क्षेत्रफल बताइए। तो देखो लिखेंगे, अब डिब्बा कैसा है, घनाभ के आकार, चूंकि लंबाई चौड़ाई और गहराई सब अलग अलग है, तो लिख दो घनाभाकार डिब्बे का क्षेत्रफल, घनाभाकार डिब्बे का क्षेत्रफल, ठीक। 2L लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई या गहराई प्लस गहराई इंटू लंबाई। ये तो 6 पृष्ठों का हुआ, कितनी पृष्ठों का हुआ, लेकिन जो ऊपर वाली पृष्ठ है वो उसमें प्लास्टिक है नहीं, मतलब ऊपर वाला सिरा खुला है, तो उसको आप लंबाई इंटू चौड़ाई क्या कर दो, अलग कर दो, ठीक है। तो केवल 5 पृष्ठ बचेंगे। देखो अब फार्मूले में रख दो वैल्यू, देखो 2 लंबाई कितनी है 1.5 इंटू चौड़ाई कितनी है 1.25 प्लस चौड़ाई कितनी है 1.25 इंटू गहराई कितनी है 0.65 प्लस ऊंचाई या गहराई 0.65 इंटू लंबाई 1.25 माइनस लंबाई 1.5 इंटू 1.5 है यहाँ पे, लंबाई 1.5 और 1.25। चलो देखो 2, देखो ये इसकी, अरे कोई दिक्कत नहीं, वो कट हो जाए, सीधे इनकी वैल्यू बता दो, है ना, क्योंकि गुणा करने में टाइम लगेगा फिर इसे। ये बताओ इसकी वैल्यू कितनी आई रहा है, 1.875 हाँ प्लस क्या हाँ फिर 975 हाँ माइनस 1.5 गुणे 1.25 अरे 1.875। अब एक बार इनको सुनो, जोड़ के बताना, सुनो ठीक है, ठीक है, सुनो आगे देखो, शुरू करो। अच्छा है, तो देखो इनका जब गुणा करवाएंगे तो ये 1.875 आएगा, और जब इनका गुणा करवाएंगे तो 0.8125 8125, और इसका गुणा करवाएंगे 0.975 आएगा, ठीक है, माइनस इतना। तो इन सबको पहले जोड़ दो, तो देखो कितना जोड़ो, कितना आएगा ये जोड़ने पर ये कितना आएगा, देखो 5 5 10 5 जोड़ने के बाद इतना आएगा, माइनस का 1.875। देखो इनका 2 का गुणा करवाओ, तो 5 दूनी 10 2 दूनी 4 अब 1 5 6 दूनी 12 6 दूनी 12 1 13 3 दूनी 6 1 7 माइनस 1.875। तो देखो घटाओ इनको कितना आएगा, घटाने पर कितना, तो ये आएगा 5.645 ना 5.45 है मीटर क्यूब, ठीक है। घटाने पर कितना आएगा 5.45 मीटर क्यूब। तो ये जितनी डिब्बा बनाने में जितना प्लास्टिक लगेगा उसका क्षेत्रफल ये है। फिर इसमें कह रहा है आगे, इसी का पहला पॉइंट है, ये तो पहले पॉइंट में गिवन था, फिर इसी का दूसरा पॉइंट कह रहा है, कि इस सीट का मूल्य बताइए यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपये है। 1 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल तो मीटर स्क्वायर होगा, तो 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य है 20 रुपये। कितने रुपए है 20 रुपये 1 मीटर स्क्वायर सीट का मिल, तो कितने मीटर स्क्वायर है 5.45 5.45 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य बराबर, गुणा करवा तो 5.45 गुणते 20, तो ये लिख दो 0 5 दूनी 10 4 दूनी 8 अब 1 9 और 5 दूनी 10, तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये लगभग कितने रुपये आएगा 109 रुपये। अर्थात 1.5 मीटर लंबी 1.25 मीटर चौड़ी और 0.65 मीटर गहरे डिब्बे को बनाने के लिए 109 रुपये का खर्चा आएगा। तो ये पहला सवाल है। इसी आधार पर आगे आने वाले सवालों को लगाइएगा आप,
और जो ना आए उनको कमेंट करें, तो हम आगे अगले वाले वीडियो में पूरी एक्सरसाइज कंटिन्यू करवाएंगे। ठीक है, जय हिंद।